से बता दें, जहां सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन और कांग्रेस का राजीव गांधी चौक पर प्रदर्शन। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मनमाने ढंग से विधेयक पारित करने के लिए सांसदों को निलंबित कर रहे हैं। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीसीसी चीफ दीपक बैज का बीजेपी पर हमला, लोकतंत्र की हत्या कर रही है केंद्र सरकार। और सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन है। आपको बता दें, मिमिक्री कांड ये पूरा है, उसके बाद यहाँ पर कांग्रेस के सांसदों का निलंबन हुआ है, जिस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है केंद्र सरकार। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता गौरव शर्मा। गौरव, कांग्रेस का प्रदर्शन है और क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं? आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या कुछ वहां से देखने को मिल रहा है? देखिए, कांग्रेस लगातार आज सांसदों के निलंबन के विरोध में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हम राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक की सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के जो तमाम कांग्रेस के नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद है और कांग्रेस जो है वो सभी जिलों में प्रदर्शन जो है वो कर रही है। देखा जा सकता है पीसीसी प्रभारी कुमारी शैलजा जी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, वो यहाँ पर और पीसीसी चीफ दीपक बैज है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर सांसदों को निलंबित किया गया है, क्या वजह है, क्या ऐसा कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद कि उन्हें लगातार निलंबित किया जा रहा है? क्यों निलंबित कर रहे हैं सांसदों को विपक्ष के? आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, सच्चाई से भागना चाहते हैं। आपके सदन में, संसद भवन में बम का धमाका जैसे एक ऐसा घृणित कार्य हुआ है, उसकी हम जांच करने की बात कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप हमारी आवाज़ सुनने के बजाय हमारी आवाज़ को बंद करना चाहते हैं। इसलिए ये तानाशाही के खिलाफ ये आवाज़ हम लोगों ने उठाई है सड़क पर, और सड़क से लेके पूरे सदन तक इस तरह की बातें चलती रहेंगी। आप लोगों के प्रदर्शन करने के बाद सरकार मानेगी आप लोगों का जो निलंबन है सांसदों को, उसको रद्द किया जाए? देखिए, अगर सरकार को सरकार जैसे चलना है, अगर यहाँ आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र चलाना है, तो आपको हमारी आवाज़ सुननी पड़ेगी। आवाज सुननी पड़ेगी। देखा जा सकता है पीसीसी चीफ दीपक बैज, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा समेत जो तमाम कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय जी, विकास जी क्यों निलंबित किए जा रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से लोकतंत्र में हिटलरशाही रवैया अपनाकर जो जीते हुए सांसदों की आवाज़ को दबाने का काम की जा रही है, 146 सांसदों को सस्पेंड किया गया। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रही है और रायपुर का ये आंदोलन अपने आप में, जहां कुमारी शैलजा जी, महंत चरणदास महंत जी, तमाम बड़े नेता हैं, और मैं समझता हूँ सड़क में हमारे नेता सांसद और सड़क में संसद में हमारे नेता सांसद और सड़क में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सड़क से सदन तक कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ रही देखा जा सकता है। पीसीसी की प्रभारी शैलजा जी भी, शैलजा जी क्यों ऐसा आप लोगों को लग रहा है कि विपक्ष के सांसदों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों को निलंबित किया गया? अब आप ये देखिए ना कि इतना गंभीर मुद्दा था, एक भारतीय जनता पार्टी सांसद के माध्यम से कुछ लोग घुसे और बहुत सीरियस मामला हो सकता था ये, तो इस पर माननीय गृह मंत्री जी को आकर खुद ब खुद यहाँ स्टेटमेंट देना चाहिए था। सांसद केवल ये मांग रख रहे थे, इसमें कोई नाजायज बात नहीं थी, लेकिन उल्टा बाहर मीडिया में वो कुछ भी बोलते हैं, संसद में आकर कुछ भी कहने से कतराते हैं। इतनी बात पर सांसदों को एक एक करके 150 के करीब 146 सांसदों को आपने बाहर कर दिया, तो लोकतंत्र में तो आपका विश्वास है नहीं। तो हम जनता के दरबार में सड़क पर ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की, चाहे हमें सदन में लड़नी पड़े चाहे सड़क पर, हम लड़ेंगे। आप लोग लोकतंत्र में जिस तरह से, संसद में जिस तरह से घटना हुई उसके विरोध में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि उनके उपराष्ट्रपति का या देश के उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया गया। तो ये पूरा जो मैटर है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उसको उससे जोड़ना भी ठीक नहीं है। माननीय उपराष्ट्रपति जी का वो चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के, तो उनका सब आदर करते हैं और उस कुर्सी की गरिमा सबको रखनी चाहिए। लेकिन उसमें भी अगर जात पात की बात करें
तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उसको इस लेवल पर नहीं लाना चाहिए। माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय चेयरमैन साहब सब उनका आदर करते हैं। उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी कोई ऐसी बात है नहीं। बाहर जो हुआ जैसे हुआ मैं मालूम नहीं, लेकिन उनके गरिमा पर कभी ठेस मुझे नहीं लगता कोई पहुंचा सकता है। लेकिन इसका उस ओहदे को हम जात पात में डालें, ये भी ठीक नहीं। कितना विश्वास है कि आप लोगों के प्रदर्शन से केंद्र सरकार सांसदों का निलंबन वापस लेगी? अब तो खत्म हो गया सत्र ही खत्म हो गया। सत्र खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं सड़क से सदन तक अपनी बात रखते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस के जो सांसद हैं, जिन्हें निलंबित किया गया है, विपक्ष के पूरे सांसद हैं, 140 से अधिक सांसद को निलंबित किया गया, उसके खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। जी गौरव, जिस तरीके से देश भर में आज प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ लगता है कितना लंबा ये प्रदर्शन करने वाले हैं कांग्रेस के जो सभी कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं? जी जी गौरव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी गौरव, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी गौरव, यही जानना चाहेंगे कि पूरे देश भर में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता और सभी नेता विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है कितना लंबा ये प्रदर्शन होने वाला है? क्योंकि एक दिवसीय प्रदर्शन है, अपनी मांग भी यहाँ पर कांग्रेस ही यहाँ पर रख रहे हैं, और क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, सभी जिलों में आज प्रदर्शन किया जा रहा है। रायपुर की तो ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर जो तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर मौजूद हैं। लेकिन सभी जिलों में इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी जिलों में, सभी ब्लॉकों में इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने की कोशिश हो रही कि किस तरह से कांग्रेस के सांसद या विपक्ष के पूरे सांसद, उनके आवाज को दबाने की कोशिश हो रही। तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो यहाँ पर मौजूद है, देखा जा सकता है। धीरेन्द्र साहू, दीपक बैज, कुमारी शैलजा, पूर्व मंत्रियों को भी हम अपने इस प्रदर्शन में कांग्रेस के देख पा रहे हैं। प्रेम साय सिंह टेकाम, शिव डहरिया, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो प्रदर्शन में पहुंचकर एकजुटता भी प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की हार के बाद ये छत्तीसगढ़ में पहला बड़ा प्रदर्शन है। उसमें यहाँ पर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो पहुंचे हुए हैं और उनके माध्यम से जो प्रदर्शन है उसको लेकर अपनी बात रखते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश भी है कि एक बार कांग्रेस जो है वो हर तरह की परिस्थितियों एक के बाद एक लगातार जो प्रदर्शन का सिलसिला, जो प्रदर्शन जिलों में भी होता नजर आ रहा है। जी गौरव, जी तो हार के बाद ये पहला प्रदर्शन है कांग्रेस का और सांसदों के निलंबन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए और सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रदर्शन संसद के बाद अब सड़क पर लड़ाई की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सांसदों के निलंबन पर अब टकरार तेज हो गई है।